हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, तो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा फेलिशियस। फेलिशियस होता है आपका एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है उचित या उपयुक्त, यानी कि जो चीज़ आपके लिए आपको शुभ लगती है, जिस चीज़ को जब आपके पास होती है आपको खुशी होती है, या फॉर्चुनेट यानी कि आपके भाग्य में है जो चीज़ आपको पसंद है, उचित है, आपके लिए अनुकूल है, सो उसी को क्या कहते हैं? फेलिशियस कहते हैं। यानी कि जो चीज़ आपके लिए एडवांटेजियस है या बेनिफिशियल है, उसको हम फेलिशियस बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे आपके फेलिशियस की एप्ट, हैप्पी, ऑस्पिशियस, फॉर्चुनेट। यानी कि जो आपको लगता है आपको भाग्य से मिली है, आप खुश हैं, ऑस्पिशियस हैं, शुभ जो चीज़ होती है आपके लिए, उसको फेलिशियस बोलते हैं। इसमें आप वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं, एडवांटेजियस एंड बेनिफिशियल भी होता है, गुड भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे अनफॉर्चुनेट, यानी कि दुर्भाग्य से, बैड यानी कि परेशानी में, एडवर्स भी हो सकता है, विरोधी। नेक्स्ट वर्ड है फेलिसिटी। फेलिसिटी होता है नाउन, फेलिशियस एडजेक्टिव था, फेलिसिटी नाउन है। इसका मीनिंग होता है प्रसन्नता या संतोष, यानी कि जिस चीज़ में आप खुश हैं, आपको एक तरीके से संतोष है, सो उसको फेलिसिटी बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ब्लिस, हैप्पीनेस, गेटी, ब्लिथ। एंड एंटोनिम हो जाएंगे सोरो, सैडनेस, यानी कि उदास। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेमिनिन। फेमिनिन होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है स्त्रियोजित या फिर जनाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे अनमैनली, इफेमिनेट, वोमैनली, डेलिकेट। यानी कि जो फेमिनिन होती हैं उसको कहते हैं स्त्रियोचित या जनाना। सो अनमैनली, इफेमिनेट, वोमैनली, डेलिकेट। एंड एंटोनिम हो जाएगा मैनली या फिर फायर्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेरोसिटी। फेरोसिटी नाउन होता है। इसका मतलब होता है भयंकरता या क्रूरता। जब आप किसी के साथ बहुत क्रूरल्टी करते हैं, सो क्रूरल्टी क्या होता है? क्रूरता। उसी को क्या कहते हैं? फेरोसिटी बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा वायलेंस, एग्रेसिवनेस, ब्रुएलिटी, ब्रुचुअलिटी, क्रूएल्टी। सो ब्रुचुअलिटी एंड क्रूएल्टी दोनों ही आपके सिनोनिम हो जाएंगे फेरोसिटी के। फेरोसिटी का मतलब क्या होता है? भयंकरता या क्रूरता। जब किसी के साथ बहुत निर्दयता का व्यवहार हो, क्रूरता के साथ व्यवहार हो, तो उसको फेरोसिटी बोलते हैं। सो वायलेंस, एग्रेसिवनेस, ब्रुचुअलिटी एंड क्रूएल्टी। एंटोनिम हो जाएंगे ह्यूमिलिटी या मीकनेस। इसमें एक वर्ड आपका नॉन वायलेंस भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिरेट। फिरेट होता है वर्ब। इसका मीनिंग होता है आखेट करना, खोज निकालना, यानी कि किसी चीज़ को सर्च करना फिरेट कहलाता है। सिनोनिम हो जाएंगे सर्च, लुक फॉर, सीक। फर्टाइल। फर्टाइल एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है उपजाऊ या फलप्रद। एक वर्ड हमने फर्टाइल से रिलेटेड कल वाली क्लास में भी पढ़ा था, सो उसका मतलब था फीकंड। फीकंड वर्ड कल हमने पढ़ा था, उसका मतलब भी क्या था? फर्टाइल था, यानी कि जो चीज़ उपजाऊ होती है। फीकंड वर्ड आया था आपका। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं, सो कंफ्यूज ना हो, कल हमने क्लास में ये वर्ड पढ़ा था फीकंड। इसका मीनिंग भी क्या था? उर्वर या फिर उपजाऊ, यानी कि जो ज़मीन प्रोडक्टिव है, जहाँ आपको फल प्राप्त हो सकते हैं, फ्रूटफुल है, सो उसको कहते हैं फीकंड। और फीकंड का मीनिंग था आपका उपजाऊ या उर्वरक। सिनोनिम हो जाएंगे उर्वर। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्रोडक्टिव, फीकंड, ये वर्ड इसमें आ रहा है ऑलरेडी, फीकंड, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल। एंड इसके लिए आपकी यील्ड वर्ड भी यूज़ हो सकता है, यील्डिंग। एंड नेक्स्ट हमारा एंटोनिम हो जाएगा फर्टाइल का बैरन, यानी कि बंजर ज़मीन जो होती है उसके लिए बैरन वर्ड यूज़ होता है, इनफर्टाइल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेस्टिविटी। फेस्टिविटी नाउन होता है। इसका मतलब होता है आनंद उत्सव। जब सेलिब्रेशन होता है, फेस्टिवल्स का टाइम चलता है, तो कैसा होता है? फेस्टिविटी होता है, यानी कि आनंदोत्सव होता है। सो रिवेलरी, बैश, होपला, मिर्थ। सिनोनिम हो जाएंगे आपके फेस्टिविटी के सेलिब्रेशन, रिवेलरी, बैश, होपला, मिर्थ। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिप्रेशन। फेस्टिविटी में आपको कैसी फीलिंग होती है? जब फेस्टिवल्स आते हैं तो आप बहुत खुश रहते हैं, सेलिब्रेशन होता है तो खुश रहते हैं। रिवेलरी
रिवेलरी, बैश, होपला, मृत, इन सभी सिचुएशंस में आनंद उत्सव रहते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन अगर आनंद नहीं होता, अगर सेलिब्रेशन नहीं होता, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है, डिप्रेशन, यानी कि दुख में है, सैडनेस, ग्लूम, सोरो, यानी कि दुख है, प्रसन्न नहीं है, तो वो आपके फेस्टिविटी के सभी एंटोनियम हो जाएंगे। फेस्टिविटी के एंटोनियम क्या हो जाएंगे, डिप्रेशन, सैडनेस, ग्लूम, सोरो। फेटेड, फेटेड आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बदबूदार या दुर्गंध युक्त। तो सिनोनिम हो जाएंगे स्टिंकी, स्टिंकिंग, फाउल, नॉइसम, ऑफेंसिव, यानी कि जिससे आपको इरिटेशन फील होती है स्मेल से, उसको फेटेड बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे स्टिंगिंग, फाउल, नॉइसम, ऑफेंसिव। सो आपके एंटोनिम हो जाएंगे फेटेड के फ्रेश या गुड, यानी कि जो तरोताज़ा है, अच्छा है, उसको क्या कहते हैं, फेटेड का एंटोनियम, यानी कि फ्रेश या गुड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेवरिश। फेवरिश एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है ज्वरग्रस्त, यानी कि जब आपको बुखार है, हॉट, या फिर आप बहुत ज़्यादा व्यथित हैं, परेशान हैं, फेवरिश बोलते हैं उसको। सिनोनियम हो जाएंगे हॉट, एजिटेटेड, इम्पैशन्ड, फर्मेंट, एंड एंटोनियम हो जाएंगे कंपोज्ड या काल्म, यानी कि आप शांत है, एकदम फेवरिश नहीं है। फिकल, फिकल होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्थिर या चंचल। तो सिनोनिम हो जाएगा वॉलेटाइल, वेवरिंग, अनस्टेडी, कैप्रिशियस, एंड एंटोनियम हो जाएंगे स्टीड फास्ट या कांस्टेंट, यानी कि जो स्थिर है, कांस्टेंट है। क्योंकि फिकल क्या होता है, अस्थिर, जो चलता चला जा रहा है, अनस्टेडी है, रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर है, अस्थिर है। सो वॉलेटाइल, वेवरिंग, अनस्टेडी एंड कैप्रिशियस सिनोनिम हो जाएंगे फिकल के। एंटोनिम हो जाएगा स्टीड फास्ट या कांस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ते हैं फिक्शनल। फिक्शनल होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो चीज़ सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, काल्पनिक है, रियल नहीं है, उसमें रियलिटी नहीं है, सो उसको कहते हैं फिक्शनल बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा फिक्चुअस, फैब्रिकेटेड, फैंकीफुल एंड इमेजिन्ड। सिनोनिम क्या हो गया आपकी फिक्शनल की, काल्पनिक इसका मीनिंग होता है, सो फिक्शियस, फैब्रिकेटेड, फैंकीफुल एंड इमेजिन्ड, यानी कि जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। एंटोनिम हो जाएंगे अननोन, ऑर्डिनरी या रियल, यानी कि सामान्य या फिर जिसके बारे में आपको ज्ञात नहीं है, या रियल, यानी कि जो वास्तविक है। पिक्चर्स एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड आपका इसमें भी आया है पिक्चर्स, एंड पिक्चर्स का मीनिंग प्रॉपर क्या होता है, मनगढ़ंत या जाली, यानी कि जो चीज़ ट्रू नहीं है, अनट्रू है, आप उसको अपने मन में सिर्फ सोच रहे हैं हाँ ऐसा हो सकता है। सिनोनिम हो जाएगा फॉल्स, अनट्रू, फैब्रिकेटेड, इट्स इन्वेंटेड, यानी कि इसको आपने खुद ही बनाया है, ये रियल नहीं है, तो उसको कहते हैं फिक्चर्स बोलते हैं। एंटोनिम हो जाएगा ट्रू या रियल, यानी कि जो वास्तविक है। फिडेलिटी, फिडेलिटी नाउन होता है, इसका मतलब होता है वफादारी या स्वामी भक्ति, यानी कि जब आप किसी के लिए पूरा लॉयल तरीके से अपने आप को पेश करते हैं, उसको फिडेलिटी बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे लॉयल्टी, एलिजियंस, फेथफुलनेस, डिवोशन। एंटोनिम हो जाएगा इनफिडेलिटी, लूजनेस। सो फिडेलिटी होता है वफादारी या जब आप पूरी तरह से ऑनेस्ट है, लॉयल है, उसको लॉयल्टी है आपके अंदर, एलिजेंस है, फेथफुलनेस है, डिवोशन है, उसको इट्स फिडेलिटी। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे, इनफिडेलिटी या लूजनेस। फिडगिटी होता है एडजेक्टिव। फिडजिटी क्या होता है, बेचैन या अधीर, यानी कि जिसमें आप क्या कर रहे हैं, बेचैन है, काम नहीं, उसको हम फिडजिटी बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा एप्रहेंसिव, रेस्टलेस, यानी कि रेस्ट नहीं है, बेचैन है, इम्पेशेंट, अनईजी, जिटरी, जंपी। एंड एंटोनियम हो जाएंगे कंपोज्ड, काल्म, क्वाइट, रिलैक्स्ड एंड इजी गोइंग, यानी कि जो आराम से चल रहा है, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड है, काल्म, इजी गोइंग, या कंटिन्यू भी बोल सकते हैं। फिडजिटी क्या होता है, बेचैन या अधीर। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैब को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।